इंडस्ट्रियल एरिया भिवाड़ी के अंदर हुए उस हादसे के बारे में। तारीख थी 16 फरवरी 2026। घड़ी में समय हो रहा था 9:10। स्थितियां बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन अचानक एक 5 बैक टू बैक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट से आसपास की जो क्षेत्र था वो थर्रा गया, मानो आसपास के लोग एक भूकंप का एहसास कर गए हो। स्थितियां सामान्य करने के लिए लगभग 1 घंटे है वो फायर ब्रिगेड के द्वारा मशक्कत की गई थी, लेकिन तब तक है वो बहुत देर हो चुकी थी। और वहीं पर है वो मौके पर 7 मजदूरों की मौत हो गई थी। 4 मजदूर घायल हो गए थे, जिन्हें दिल्ली एम्स शिफ्ट किया गया था। जब इस फैक्ट्री के बारे में जानकारी जुटाई गई, तब उसके परतें खुलती हैं तो पता चलता है कि ये फैक्ट्री एक अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम कर रही थी। इस फैक्ट्री के अंदर है वो बाहर से ताला लगाया जाता था और अंदर ही मजदूरों का खाना बनाया जाता था और अंदर ही मजदूरों को रखा जाता था और अंदर ही मजदूर काम करते थे। बाहर से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि अंदर है वो क्या चल रहा है, ऐसा लग रहा था कि ये फैक्ट्री बंद पड़ी है। जब और इन्फॉर्मेशन निकलती है तो पता चलता है कि यह फैक्ट्री एक गवर्नमेंट कपड़े बनाने की फैक्ट्री के रूप में है वो रजिस्टर्ड है, जहाँ पर एक अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम किया जाता था। वहीं है एक नज़दीकी गोदाम है, वहाँ पर है वो पटाखे रेडी करके वहाँ पर है वो शिफ्ट किया जाता था। जानकारी में ये भी सामने आया कि लगभग प्रतिदिन 40 पेटी पटाखे तैयार किए जाते थे। जिस दिन हादसा हुआ था उस दिन है वो 700 पेटी पटाखे हैं वो रेडी तैयार थे और वहाँ पर लगभग 4200 पटाखे बनाने का कच्चे माल वहाँ पर उपलब्ध था, जिससे है वो ये फिर हादसा और भी भीषण हो गया था। हादसा होने पर वहाँ का जो अंदर का तापमान है वो इतना बढ़ गया था कि वहाँ पर मजदूर जो काम कर रहे थे, जिन मजदूरों की मौत हो गई थी, इन मजदूरों को प्लास्टिक के अंदर है वो अलग अलग है वो कलेक्ट किया गया था। इन सबों को है वो लिया गया था और बाद में उसको फॉरेंसिक के लिए भेजा गया और डीएनए के बाद में ही है वो ये पता चल पाएगा कि ये कौन सा शव किसका है, क्योंकि वहाँ पर बारूद से आंतरिक तापमान है बहुत बढ़ गया था और जिससे शव है वो पूरी तरह जल गए थे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने इस गंभीर हादसे पर शोक जताया। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आर्थिक सहयोग की घोषणा की। बात करें आगे की कार्रवाई में तो एसपी मनीष कुमार बताते हैं कि हादसे से आहत परिजनों ने एफआईआर दर्ज करवा दी है, जो फैक्ट्री के मालिक और फैक्ट्री चलाने वाले के खिलाफ दर्ज की गई है।